वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का 71वीं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। एडिटोरिया का कोचिंग का है आपको 71वीं 2025 का सेट प्रैक्टिस। फर्स्ट सेट प्रैक्टिस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वारा एक यात्रा की गई थी। उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया, जहां वे सितंबर 1500 में पहुंचे। यह भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर होगा। कौन? अल्बुकर। कहता है अल्बुकर जो अल्मोड़ा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? कहता नहीं था। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका की खोज आपको नहीं था। कहता 18वीं शताब्दी में पुर्तगालियों भारत में पुर्तगाली का अपना व्यापारिक प्रभाव खो दिया। यह कई समुद्री डकैती या लूटपाट करने लगे थे। वास्तव में हुगली का इस्तेमाल कुछ पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी और समुद्री डकैती के आधार के रूप में किया था। आपको नहीं है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम क्या है? तो डच फैक्ट्री का स्थापना का कालक्रम क्या है? तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है मछलीपट्टनम, तो मछलीपट्टनम का हो जाएगा आपको 1663। बी में है सूरत, तो सूरत का हो जाएगा आपको 1616। 3 में है काराकाइल, तो काराकाइल का हो जाएगा 1645। और 4 में है कोचीन, तो कोचीन का हो जाएगा आपको 1605। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी होगा। 1 का डी, 2 का सी, बी का बी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मतलब भारत में डच फैक्ट्रियाँ मछलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616 और बिमलीपट्टनम 1641, काराकाइल 1645, चीन सुहार 1653, कासिम बाजार या बरानगोर पटना, बालासोर, नागपट्टनम या नागपट्टिनम 1658 तथा कोचीन 1663 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1759 में हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई? कहता है 1759 ईस्वी में हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डच का हार हुआ। इसका डच का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है आपको डच मलय द्वीप समूह व्यापार में शामिल हो गए। इसके अलावा तीसरे आंग्ल डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बम्बे की नई अंग्रेजी बस्ती के बीच में संचार कट गया, जिसके कारण डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी में 3 घर जाने वाले अंग्रेज जहाजों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हुगली की लड़ाई इस नवंबर 1759 में डचों की हार हुई, जिसमें भारत ने डच आकांक्षाओं का करारा झटका लगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? कहता अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? इसका राइट आंसर होगा गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। कहता है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किया गया था आपको फरमान। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांसीसी डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले भारत के सहायक संधि की प्रथा के प्रथम प्रवर्तक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा कैरन। किसने? कैरन ने। 1667 में फ्रैंक कोइल कैरन ने सूरत में एक कारखाना स्थापित
किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पुस्तकों लेखकों को मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, मिलान करना है। ए में है इंडिया कनकड, तो इंडिया कनकड का क्या हो जाएगा, आपको बी होगा, जॉन विल्सन। उसके बाद है 2 में है आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, तो इसका हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, विलियम्स इरविन। फिर 3 में है द ग्रेडियंट सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, तो इसका हो जाएगा सिडनी ओवेन। 4 में है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इसका हो जाएगा आपको इरफान हबीब। तो आप इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 2 का ए, सी का 3 सी और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है इंडियन कॉर्नोट जॉन विल्सन का है, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन का है, द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया सिडनी ओवेन का है, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इरफान हबीब का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मकतब क्या था। तो मकतब क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक संस्थान था। क्या था, शैक्षणिक संस्थान। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है 18वीं सदी में भारत में दी जाने वाली शिक्षा की अभी भी पारंपरिक थी, जो पश्चिमी में तेजी से हो रहे विकास को मेल नहीं खाती थी। यह एक तरह का मकतब शैक्षणिक संस्थान था। क्वेश्चन 11 है, कला एवं संस्कृति है, दूसरा में कलाकार है। आपको इसको मिलान करना है। ए में है बड़ा इमामबाड़ा, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो आपको इसका राइट हो जाएगा बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला का है। 2 में खगोलीय वेधशाला, तो खगोलीय वेधशाला का हो जाएगा आपको बी, सवाई जय सिंह हो जाएगा। 3 में ही रांझा, ही रांझा का वारिस शाह हो जाएगा। और डी में साजी रिसोले, तो आपको हो जाएगा शाह अब्दुल लतीफ। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, 2 का बी, सी 3 का सी और डी का 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति की आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कहता है गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति की आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब व्यवस्थित करना है तो इसका देखेंगे हम। तो ए में है सर जॉन शोर और 2 में लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको देखना है, तो सर जॉन शोर का शासनकाल के बारे में हम देखेंगे। तो इसका शासनकाल है आपको 1793 से 1798 है। सेकेंड में है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 है। थर्ड में है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएंगे 1823 से आपको 1828 हो जाएंगे। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल होगा 1844 से 1848 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 3 4 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में मिलान करें। कहता है निम्नलिखित में मिलान करें। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। ए में है वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स का हो जाएगा आपको सी, सालबाई की संधि। 2 में है लॉर्ड बेंटिंग, तो लॉर्ड बेंटिंग हो जाएगा रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। 3 में है लॉर्ड विलेजली, तो लॉर्ड विलेजली का हो जाएगा 1 बेसिन की संधि 1802। 4 में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका हो जाएगा आपको सिंधिया के साथ संधि 1817। इस प्रकार मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में मिलान करें। कहता है निम्नलिखित में मिलान करें, इसका मिलान करना है। तो इसका देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा आपको प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना। फिर लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो का हो जाएगा 3
राज्य रेलवे की शुरुआत। और 3 में है लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन का होगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। और 4 में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका हो जाएगा फर्स्ट। आपको कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के हस्तांतरण, इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 40 का राइट आंसर होगा, 1 का डी, 2 का सी, बी 3 का बी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 1942 अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था? कहता है 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ 1942 की अगस्त क्रांति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तथा भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रसार। आपको ईसाई धर्म का प्रसार भारत में अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण नहीं माना जाता है, जबकि अन्य कारक है नहीं है, तो इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेज की जीत हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा पर्सिवल स्पीयर का। किसका? पर्सिवल स्पीयर का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन को पहचान करें। गलत कथन को पहचान करना है। इसका आपको ए में है कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना। 2 में है 26 लाख की वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने के फरमान जारी करना। 3 में युद्ध की क्षतिपूर्ति में EIC को 50 लाख रुपये का भुगतान करना। 4 में उक्त प्रांतों को निजामत कार्य के बदले कंपनी को 53 लाख रुपये का प्रावधान करना। इसको हम देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन 3, यह युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC के 50 लाख रुपये का भुगतान करना, ये आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लॉर्ड विलेजली द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान निम्नलिखित में किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? कहता लॉर्ड विलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन नहीं भेजे थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। ए में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान की हार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर अंगार युद्ध हुआ है, मद्रास की संधि। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर हो जाएगा आपको मंगलोर की संधि। 3 में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 4 में है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान की हार। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? इसका राइट आंसर होगा आपको जॉन लॉरेंस बना। कौन? जॉन लॉरेंस। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको होलकर था। कौन? होलकर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में काल कर्मोन्मुख
कर्म को व्यवस्थित करिए। कहता है व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में काल अनुक्रमिक कर्म में व्यवस्थित करें। इसका आपको मिलाना है तो कि इसमें है सबलपुर, बाघोट, उदयपुर और नागपुर है। तो व्यापक सिद्धांत का सबसे पहले कौन किया था? इसका राइट हो जाएगा आपको ए हो जाएगा सबलपुर। तो सबलपुर कब किया था? तो 1849 में। उसके बाद होगा बी बाघोट। तो बाघोट कब किया था? 1850 में। उसके बाद हो जाएगा सी उदयपुर। तो उदयपुर कब किया है? तो 1852 में। उसके बाद नागपुर कब किया है? तो 1854 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी। ए बी सी और डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। याडूब की संधि किससे संबंधित है? तो याडूब की संधि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लॉर्ड लिटन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तिलका मांझी को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। आपको निम्नलिखित को मिलान करना। ए में जनजाति विद्रोह और नेता है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो संथाल हो जाएगा आपको कहाँ? संथाल हो जाएगा तिलका मांझी। 2 में है पहाड़िया, तो पहाड़िया हो जाएगा आपको राजा जगन्नाथ। 3 में है चुआर, तो चुआर का होगा आपको दुर्जन सिंह। और 4 में भूमिज, तो भूमिज होगा गंगा नारायण सिंह। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। रिक्त स्थान भरे। कहता है तात्या भील एक आदिवासी नेता थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। कौन? भारतीय रॉबिन हुड के नाम से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था रीति रिवाज। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो रीति रिवाज और परंपराओं का हस्तक्षेप था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आपको बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस मिलती रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है। महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? कहता महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताना भगत ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखेंगे हम नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ से लड़े थे? तो आपको कानपुर से लड़े थे, तो सी हो जाएगा। 2 में है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? तो बिहार से लड़े थे, तो आपको डी हो जाएगा। 3 में जनरल बख्त खान। तो जनरल बख्त खान कहाँ से लड़े थे? इसका हो जाएगा 1, दिल्ली से लड़े थे। और 4 में है खान बहादुर खान। तो कहाँ से लड़े थे? तो आपको बरेली से लड़े थे। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? कहता सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा टी.आर. होम्स ने कहे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। गलत युग्म को पहचान करना है। तो गलत युग्म का पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गलत कौन है? तो इसका दिल्ली से लिपनेट हडसन, ए आपका सही है। 2 में कानपुर सर कॉलिन कैंपबेल, ए भी आपका सही है। और सी में है बनारस जेम्स आउटरम, ये आपका गलत है, क्योंकि बनारस से आपको कौन किए थे? बनारस से किए थे कर्नल जेम्स नील। कर्नल
जेम्स नील किए हैं, जबकि झांसी से सर ह्यूरोज। ये आपका सही है। आपको गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारित किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एस गोपाल का। किसका? एस गोपाल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? इसका राइट आंसर होगा सावित्रीबाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा सरला देवी चौधरानी ने किया। किसने? सरला देवी चौधरानी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। किसने नारा गढ़ा है एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर? किसने नारा गढ़ा एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर? इसका राइट आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने आपको नारा गढ़े हैं, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है तो आपको मिलान करना है। महाबंगाल अकाल, तो महान बंगाल अकाल कब हुआ? तो 1717 में हुआ है। चालीसा अकाल तो आपको हो गया है 1782-84 में। 3 में उड़ीसा अकाल, तो उड़ीसा अकाल हुआ 1866 में। और 4 में है महान भारतीय अकाल, दक्षिण भारतीय अकाल। इसका हो जाएगा आपको 1876-78 में। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। कहता है निम्नलिखित को मिलान करें, तो मिलान करना है निम्न आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 और सूची 2 में हमको मिलान करना है। तो ए में अकाल आयोग 1990 में जो गठित हुआ था, इसका राइट हो जाएगा आपको सर एपी मैकडोनेल की अध्यक्षता में हुआ था। 2 में भारतीय अकाल आयोग 1880, इसका हो जाएगा 1 जॉन स्टैची। 3 में है उड़ीसा अकाल आयोग 1866, तो इसका हो जाएगा आपको डी जॉर्ज कैंपबेल। 4 में है जांच समिति 1861, इसका हो जाएगा आपको कर्नल बीएड स्मिथ। इस प्रकार राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, 1 का बी, 2 का ए और 3 का डी, 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र था, कहता भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जो जेम्स अंगस्ट्रॉम हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता क्रॉनिकल था। कौन था? कलकत्ता क्रॉनिकल। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स मिडकॉक प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कथन ए है और कारण आर है, पर विचार कीजिए। कथन ए में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के पहले प्रथम पत्रकार थे जिन्हों कारावास की सजा दी गई है। और कारण आर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाया गया तथा उनकी निंदा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 कब रद्द किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 कब रद्द किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1881 में रद्द किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। सरकार समस्त राष्ट्र एक कारागार में परिवर्तित कर दिया है और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक
एक बड़े कक्ष से एक छोटे कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किनके द्वारा दिया गया था? कथा सरकार के समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया गया है और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उनको एक बड़े कक्ष में से एक छोटे कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र 1835। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुलमित कीजिए तथा सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। आपको 2 है इसका मिलान करना है। तो ए में है आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम होगा 1904। बी में है हंटन शिक्षा आयोग, तो इसका हो जाएगा आपको 4 1882-83। सी में चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसका हो जाएगा 3 आपको 1854। डी में सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, इसका हो जाएगा आपको 1917 से 19। इस प्रकार राइट आंसर आपका एक का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में 1919 ईस्वी के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभागीय प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित कर दिया गया। 2 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी। 3 में 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 4 में है सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 1, 3 और 4। आपको 1, 3 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा से संबंधित हॉटगल समिति की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको 1929 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1885 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कहाँ किया गया था? इसका कलकत्ता में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? इसका राइट आंसर होगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन के विलय की परिणाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो विचार करने का रहा है आपको इसमें। तो ए में है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी और वीर सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। 2 में मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्य को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 19वीं से 20वीं शताब्दी के विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण की सहायता की। उन्हीं के से एक लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ भी थे। किस भाषा के साहित्यकार थे?
इसका राइट आंसर होगा असमिया भाषा के साहित्यकार थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन ए है और कारण आर है का विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। कारण में है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते थे हैं तथा वे भारतीयों को वास्तविक समस्या से बेखबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? कहता कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उनको शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष खाली जगह में लंदन में की गई थी। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष लंदन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1889 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कहता किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कदामिनी गांगुली थी। कौन? कदामिनी गांगुली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम महिला स्नातक कदामिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कथन है ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चुनें। कथन ए में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण आर में इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? कहता निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? कहता कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? कहता किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था कि अध्यक्ष और सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बोमेन चंद बनर्जी थे जो अध्यक्ष थे तथा एवं सचिव थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 मुंबई में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच चला था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बंकिम चंद्र बनर्जी ने किया, जबकि इसके सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। आपको बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, वायसराय कर्जन के प्रतिक्रियावादी की नीतियां और उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में बोअर युद्ध, 2 में जापान द्वारा रूस की पराजय, 3 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही काल अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आगे इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को अपमानजनक पराजय फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद होगा आपको हो जाएगा बोअर युद्ध हो जाएगा 2, फिर होगा जापान द्वारा रूस की पराजय, तो पराजय हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय कब हुआ था? तो आपको हुआ था 1896 में। क्या हुआ? 96 में हुआ है। और फिर 2 में है बोअर युद्ध, तो बोअर युद्ध कब हुआ है? 1899 से लेके आपको 1902 तक। फिर होगा जापान द्वारा रूस का पराजय, तो जापान द्वारा रूस का पराजय कब हुआ है? तो आपको 1905 में। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी घटना तथ्य लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? कहता निम्नलिखित में कौन सी घटना तथ्य लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना था। पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन निम्न में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो कहाँ किए गए थे? पहला था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना था। सेकंड में बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना था। उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस में आयोजित किया गया था। कहाँ? बनारस में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूची 1 में बंगाल विभाजन विरोध का क्षेत्र है और सूची 2 में नेतृत्व करता है। सुनिश्चित कीजिए सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। तो इसको देखेंगे हम, तो आपको दिल्ली है, सूची 1 में दिल्ली है, तो इसका हो जाएगा आपको दिल्ली का सैयद हैदर रजा हो जाएगा। और बी में है पंजाब, तो पंजाब का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह। सी में पूना तथा बम्बे, तो पूना तथा बम्बे हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और डी में है मद्रास, मद्रास का हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? कहता कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 22वां अधिवेशन, 22 अधिवेशन। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? कहता है उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु प्रांत के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रासबिहारी घोष और अरविंदो घोष को बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। ए में श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना, 2 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, 3 में है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया, और 3 में है अनंत कन्हरे द्वारा नासिक जिला को मजिस्ट्रेट के जैक्सन की हत्या। तो इसका हम राइट आंसर देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 1, 3, 2, 4 होगा मिलाने पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष खाली जगह भारत की रक्षा अधिनियम बनाया। तो क्या बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1915 ईस्वी में बनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। 2 में यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। 3 में यह घटना रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल की मुख्य भूमिका थी। 4 में इस घटना के आरोपियों को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में तथ्यात्मक रूप से सही कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था? भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन ए है और कारण आर है, पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, और आपको कारण में है ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, और आर में है सरकार की क्रांतिकारी आतंकवाद को उभरने का डर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में क्या सही है? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में क्या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, हो जाएगा कस्तूनिया, आपको हो जाएगा कस्तूनिया का पतन, फिर हो जाएगा भारतीय यूरोपीय की मांग, और फिर होगा यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज क्या हो। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली के गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो दिल्ली के गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। वास्को डी गामा 1498 भारत पहुंचा, उसमें दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी तो 1498 से 1517 तक था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था?
कहता है 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई थी। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। गलत मिलान को चयन करना है। आप गलत मिलान का चयन करें। युद्ध और दूसरी तरफ संधि है, तो आपको इसमें देखना है। तो इसका हो जाएगा गलत कह रहा है, इसका राइट होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो मद्रास की संधि ये आपका गलत पूछा है तो गलत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको कब हुआ था, तो 1746 से 48 में हुआ था। एक्स लाभ संधि की तरह कब हुआ था, तो 1746-48 में हुआ है। दो में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, तो आपको 1749 से लेके 54 में हुआ है। ये हुआ पांडिचेरी की संधि के तहत। तृतीय कर्नाटक क्या हुआ है, तो 1756 से 63 में पेरिस की संधि। इस प्रकार आपको गलत पूछा है तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। मिलान है, शासक है और उपनाम है, आपको मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, साहिब खबर हो जाएगा। दो में है जहांदर शाह, तो जहांदर शाह का हो जाएगा 2 लंपट मूर्ख। सी में है रफ़ी उद्दौला, तो रफ़ी दौला का हो जाएगा फर्स्ट, शाहजहां द्वितीय। और डी में मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह हो जाएगा 3 रंगीला बादशाह। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था? कहता है अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। गलत मिलान को चयन करें। सूची 1 में राज है और सूची 2 देखेंगे, तो गलत मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ए में है बंगाल, तो बंगाल का होगा आपको क्या हो जाएगा, तो बंगाल का हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद कुली कुतुब शाह। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका राइट आंसर होगा मुबारक उद दौला था। कौन? मुबारक उद दौला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1763 ईस्वी में पटना हत्याकांड घटित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिवाजी महाराज के संबंध में, शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है? शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है? इसका राइट आंसर होगा 1676 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। ये आपका गलत है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु आपको हुआ था 1659 में हुआ था, क्योंकि शिवाजी की सरदार अफजल खान ने हत्या किया था। गलत पूछा है तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कहता है कि सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों को सही कर्म क्या है? तो सही कर्म इसको मिलान करना है। तो आपको ए में हो जाएगा मैसूर, 2 में हो जाएगा तंजौर, और 3 में हो जाएगा आपको अवध, 4 में हो जाएगा पेशवा, और 5 में हो जाएगा आपको सिंधिया, और 6 में हो जाएगा आपको गायकवाड़। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी।
1 2 4 3 6 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारी का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था। 2 में है महलवारी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। तो आपको सत्य कथन को चयन करना है। तो सत्य कथन को चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आपको महलवारी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है। कृषि के वाणिज्यीकरण निम्न में से क्या कारण थे? कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या कारण था। ए में यूरोपीय उद्योग की आवश्यकता का पूरा करना। 2 में आधुनिक व तेजी से चलने वाली जहाजों का निर्माण। 3 में भू राजस्व प्रणाली। 4 में अमेरिका का गृह युद्ध। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आपका कारण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ढाका में नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने किया। किसने? रासबिहारी बोस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1872 ईस्वी में लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया था। यह लॉर्ड लॉथब्रुक भारत का वायसराय था उस समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में है। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक के स्वामी भी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट के बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसने स्थापित की? पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डच ने किया है। डच पटना में सबसे पहले व्यापारिक स्थापित कोठी डचों द्वारा स्थापित 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग का इमारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र सोरा आदि में था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1856 में किया गया था। कब? 1856 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन आरंभ हुआ था? बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 12 जून 1857 को आरंभ हुआ था। 12 जून 1857। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्न में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? कहता है निम्न में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 52वां अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था। कौन? 52वां अधिवेशन। क्योंकि 52वां अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 105 देखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कहता कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, 0। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1784 में किया गया था। आपको किया गया था 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गस्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन को गलत मिलान कर चयन करें। गलत मिलान कर चयन करना है, तो गलत मिलान होगा इसका राइट होगा सरदारी विद्रोह। तो सरदारी विद्रोह कब हुआ था? तो इस सरदारी विद्रोह आपको 1858-95 में हुआ था। 1858 और 95 में हुआ था, जो आपको गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बाकी आपको पहाड़ी विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह सही है। गलत आपको पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 है, वीर कुंवर सिंह की आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़े? कहता है वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कैप्टन ली ग्रांट से लड़े थे। किससे? कैप्टन ली ग्रांट से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, विवाद का विश्वास योजना आरबीआई द्वारा आरंभ किया गया था। 2 में यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, तुम लाहौर सर लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तुम लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर होगा विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा से है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, नाग मार्क टू का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 2 में इसका विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा किया जाता है। सत्य कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही आपको 2 होगा, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में या फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई। दूसरा है, इसका उद्देश्य 2 करोड़ लोगों को घर से मुक्त बिजली उपलब्ध कराना। 3 में इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्राप्त करना। सत्य कथन को चयन करना है, तो सत्य कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपका 1 होगा, या फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ए सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आपको इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। किसे? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में क्या असत्य है? तो असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक के अपनाने का आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कहता है भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की पहल है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है। सूची 1 आयोजन है, सूची 2 में राज्य है। तो आपको राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? गुणो उत्सव। तो गुणो उत्सव का हो जाएगा आपको 2 असम में मनाया जाता है। बी में है गान नगाई उत्सव। तो गान नगाई उत्सव का हो जाएगा मणिपुर में मनाया जाता है। 3 में है पैगोसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025। तो इसका हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। डी में है सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना कहाँ मनाया जाता है आपको? तो आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। भारत के पहले जैव मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए था होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में कौन से है? रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको इंदौर है और उदयपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ए और बी दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन GMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है इसका उद्देश्य औद्योगिक और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। 2 में यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करना। सत्य कथन को चयन करना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। किससे? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कोड्डा रेड्डी। कौन है? कोड्डा रेड्डी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ए में 2025 में भारत की वास्तविक GDP या GVA की वृद्धि दर का अनुमान 6.4 है। 2 में है बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2 रह गई है। 3 में विश्व की शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों की कार्यालय भारत का 6ठा स्थान है। तो सत्य कथन को चयन करना है। तो सत्य कथन को चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। आपका तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे।
हेनले एंड पार्टनर्स संस्थान द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कल हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में 115 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, दो में यह भारत का स्थान 86वां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। भारत सरकार ने इजराइल में अपना अलग राजदूत किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया। किसे? जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में अगला राजदूत नियुक्त किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ये 2002 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज है। एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है। नीति आयोग की पहली राजकोषीय व्यवस्था सूचकांक FHIA 2025 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHIA 2025 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, तो बिहार तीसरे स्थान पर है। सत कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक हो जाएगा। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। उड़ान 502 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 10 शहरों को शामिल किया गया। कितना? 10 शहरों को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है? तथा दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप बिहार के किस जिले में चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स का कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन को चयन करें। तो असत कथन कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण 3 क्लस्टरों में द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। आपका तीसरा जो है असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2027 तक रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है। यूदिशा रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? कहता है कि आपको हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा यूदेशी रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 139 है। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तथा हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया जिले में स्थित है। पूर्णिया जिले में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 से आपको मैथ है। मैथ बता दिया जाएगा, इसे आप स्वयं बना लें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह का सेट प्रैक्टिस मिलते रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। आयात की लंबाई 50% वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव
प्रभाव का पता लगाएगा। इसका राइट आंसर होगा 20% घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है। जब एक घड़ी की कीमत 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12% बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। 2004 के शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई है, तो प्रति वृद्धि दर ज्ञात कीजिए तथा यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 10%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 है। एक निश्चित कूट भाषा में FIV को 5137 लिखा जाता है और RAT रेट को 924 लिखा जाता है, तो उसी कूट में FAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5729 लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 है। एक निश्चित कूट भाषा में LITTLE को 24 लिखा जाता है, 24 लिखा जाता है, तो आपको PARIS को 23 लिखा जाता है, BOX को 12 लिखा जाता है और PIN को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DONE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 22 लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 है। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रग को DRAUGH को LKYEVH लिखा जाता है, तो उसी कूट में MASTO3 को किस के लिए क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा WSXLEQ लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है। एक निश्चित कूट भाषा में FLORAL को GM4S1M व ETHNIC को 2UIO3D लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में STABLE को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा TU1CM2 लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। 11, 28, 227 और 464 है, तो अगला अंक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5125 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है। 21, 60, 177, 528, 1581 है, तो अगला क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 4740 लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है। 131, 1169, 1171 डॉट 8191, तो आपको क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 8197 लिखा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। आपका एडुटेरिया का फर्स्ट सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो सेट प्रैक्टिस 2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।